अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, रिसेंटली जो स्पार्क सुजुकी है उसने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया था। और आप में से बहुत से मेरे दोस्त मुझसे ये पूछ रहे थे कि जवार भाई ये बताएं, अगर हमने गाड़ी बुक कराई हुई है सो क्या हम पर जो है न्यू प्राइस लागू होगी या हमें मज़ीद पैसे नहीं देने होंगे, मतलब कि हमें पुरानी इनवाइस पर गाड़ी मिलेगी। और साथ में आपका जो पंजाब बायोमेट्रिक सिस्टम है इसके बारे में बड़ा सवाल होता है कि कब तक जो है हम बगैर बायोमेट्रिक के पंजाब की गाड़ी को ट्रांसफ़र करा सकेंगे, ये भी आपको बताता हूँ। और अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि रिसेंटली मेरे पास एक होंडा BRV थी। उस गाड़ी को जो है मैंने जो पंजाब का एक न्यू बायोमेट्रिक सिस्टम है उसके थ्रू गाड़ी को मैंने ट्रांसफ़र कराया, तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताता जाऊँ कि अगर आपने पाक सुजुकी की कोई भी गाड़ी, कोई भी वेरिएंट आपने बुक कराया हुआ था और ऊपर से जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गई थी, तो क्या आप पर न्यू प्राइस लागू होगी या नहीं होगी। देखें, अगर आप लोगों ने गाड़ी बुक कराई और आपकी जो बुकिंग है वो भी पेंडिंग में थी, मतलब आपने आज पैसे जो है वो कंपनी को दे दिए और अभी तक जो है आपकी जो बुकिंग प्रोसेस था वो ओके नहीं, और आपको बाकायदा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला पाक सुजुकी की जानिब से कि आपकी गाड़ी जो है वो बुक हुई है। मतलब अगर आपको नोटिफिकेशन मिल गया है कि गाड़ी आपका जो बुकिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, तो आपके ऊपर न्यू प्राइस लागू नहीं होगी, गाड़ी आपको पुरानी इनवाइस पर मिलेगी। अगर आपकी जो बुकिंग है वो पेंडिंग में पड़ी है, मतलब आपकी गाड़ी बुक ही नहीं हुई, अभी तक प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा कि आपको जो है मज़ीद पैसे देने होंगे और जो न्यू प्राइस होगी वो आपके ऊपर लागू होगी। आई थिंक आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आप लोगों ने गाड़ी बुक कराई हुई है, 2 माह गुजर गए हैं, 2 दिन अभी रह गए हैं और गाड़ी आपको मिलनी थी, 3 माह की बुकिंग पर चली गई थी और गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई टैक्स लग जाता है, तो फिर आपको पैसे देने होंगे। मतलब आपको जो न्यू प्राइस होगी वो आपके ऊपर, वो टैक्स आपके ऊपर लागू होगा। चाहे तो 1 दिन रह गया और आप, मतलब कि कल आपके 3 माह पूरे होने वाले थे और आज प्राइस जो है प्राइस नहीं, मतलब कि कोई टैक्स लग गया हुकूमत की तरफ से, तो वो आप पर लागू होगा। चलें जी, ये बात क्लियर होगी कि अगर आपकी बुकिंग पेंडिंग में है तो फिर आपको जो है मज़ीद पैसे देने होंगे। अगर आपकी बुकिंग कंप्लीट हो गई है तो फिर आपको कोई मज़ीद पैसे नहीं देने होंगे, आपको गाड़ी पुरानी इनवाइस पर मिलेगी। अब बातें आपके दूसरे सवाल की तरफ कि पंजाब की जो बायोमेट्रिक है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि शोरूम डीलर्स ने जो एहतजाज किया कि एक तो ये जो पंजाब की बायोमेट्रिक है ये इस्लामाबाद तर्ज की होनी चाहिए, दूसरे ये है कि ये जो बायोमेट्रिक है इसको जो है मज़ीद टाइम दिया जाए कि जो लोग हैं उनको बायोमेट्रिक नहीं मिल रही, 90 दिन के अंदर अंदर जो जिन लोगों की गाड़ियां पेंडिंग में पड़ी हैं उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं कराई, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि वो जो है गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफ़र करा लेंगे। लेकिन वो मुतालबात मान लिए गए थे और कुछ ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी, कुछ ज़राए से ये भी मालूम हुआ कि वो जो नोटिफिकेशन था वो बाकायदा महकमे एक्साइज को इसलिए नहीं मिला कि CM पंजाब के साइन होने थे, और अगर वो साइन हो जाते तो आपको टाइम मिल जाता, तो इसलिए वो सिस्टम जो है पेंडिंग में रहा। और अब भी अगर आप लोग गाड़ी की बायोमेट्रिक कराते हो, कैसे कराओगे, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप लोग पंजाब नंबर की गाड़ी जो है उसको ट्रांसफ़र कराना चाहते हो अपने नाम, या आप अपने नाम से हटाना चाहते हो, तो भी आपको जो है बायोमेट्रिक की फ़िलहाल ज़रूरत पड़ेगी। आपको बगैर बायोमेट्रिक के आप गाड़ी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। चलें जी, अब आप लोगों का एक सवाल होता है कि ये कब तक शुरू होगा कि हम बगैर बायोमेट्रिक के गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफ़र करा लेंगे। तो फ़िलहाल कुछ नहीं कह तो फ़िलहाल इसके बारे में मेरे पास कोई स्टिल न्यूज़ नहीं है। इंशाल्लाह ये होगा अगले, हो सकता है कि जो नेक्स्ट मंथ है उसमें ये हो जाए। बहरहाल कोई स्टिल न्यूज़ नहीं है। अच्छा, हम वो एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया, जो मुश्किलात मेरे सामने आई कि लाहौर नंबर की एक होंडा BRV रिसेंटली मैंने सेल की और उसका ओनर मुल्तान का था, लेने वाला बंदा सरगोदे का था। अब जिस बंदे ने गाड़ी ख़रीदी है उसने कहा भाई मुझे तो फ़ौरन से जो है इस गाड़ी की बायोमेट्रिक चाहिए, मतलब गाड़ी को तो मैंने अपने नाम कराना है, उसके बाद मैंने तो सऊदी अरबिया चले जाना है, वो फॉरेन कंट्री से था, सरगोदा सिटी के था, और मेरे लिए तो मसला होगा। अब मुझे जल्दी इसलिए थी कि उसकी जो है 31 मार्च की उसकी फ़्लाइट थी। गाड़ी वो मुझसे मेरे ख्याल में 24 या 23 मार्च को ले रहा है, आई थिंक 21 मार्च को उसने गाड़ी ली। अब 31 मार्च की उसकी फ़्लाइट थी, टाइम कम था, गाड़ी को ट्रांसफ़र कराना था। तो भाई मैंने उस बंदे का जिसके नाम गाड़ी थी होंडा BRV, मुल्तान सिटी का बंदा था, उसके साथ रब्ता किया तो उसने कहा भाई मैं तो आपको बायोमेट्रिक नहीं दे सकता। मैंने गाड़ी जिस बंदे पे सेल किया है, जिस शोरूम पर गाड़ी को सेल किया है, जब तक वो मुझे ना कहे तो मैं तो आपको बायोमेट्रिक नहीं देता।
किसी हद तक वो ठीक भी था, गलत भी था। गलत इसलिए था कि भाई गाड़ी के मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, गाड़ी मेरे पास है, तो ज़ाहिर है उसने बायोमेट्रिक मुझे देनी है। अब गाड़ी कहाँ कहाँ पर सेल हुई उसकी एक कहानी है। अगर मैं 2018 मॉडल थी या पता नहीं वो कितने लोगों के पास गाड़ी सेल हुई, तो अब मैं सारों का डेटा कैसे निकालूँ। खैर मैंने उससे पूछ लिया, भाई आपने कहाँ पर गाड़ी सेल की, तो उसने कहा फलां शोरूम है मुल्तान में, उस शोरूम पर जाकर मैंने गाड़ी सेल की। खैर उन शोरूम वालों को मैंने कॉल की, तो उन्होंने उस बंदे से कह दिया कि ठीक है आप जो है गाड़ी की बायोमेट्रिक दे दें। खैर उस बंदे ने जो है गाड़ी की बायोमेट्रिक की जब हामी भरी, तो इधर से अब पहले तो वो बायोमेट्रिक नहीं दे सकता था, इधर से जो ट्रांसफ़र फीस थी आई थिंक 18,000 थी या 19,000 थी, जो भी ट्रांसफ़र फीस थी होंडा BRV की, वो ट्रांसफ़र फीस हमने पे की। अब ट्रांसफ़र फीस जब पे हो गई तो हमें जो है एक कोड मिला, जिसको जो है ट्रैकर ID भी कहते हैं। वो कोड जो है उस बंदे को दिया जो गाड़ी का ऑनर था मुल्तान वाला। वो जो है नादरा के जो नादरा के वहाँ पर सहूलत घर होते हैं, वहाँ पर भी जाकर जो है वो बायोमेट्रिक दे सकता था, एक्साइज में भी जा सकता था, ज़िले की भी कोई पाबंदी नहीं है, वो कहीं जाकर भी कहीं से भी वो जो बायोमेट्रिक दे सकता था। लेकिन उससे पहले उसको वो कोड देना लाजमी था जो हमें ट्रांसफ़र पे करने के बाद मिला था। अब उसके पास वो कोड गया, उसने जो है वो वहाँ पर बायोमेट्रिक कर दी। अब जिस बंदे ने ली हुई थी वो सरगोदे का था, तो अपने नियर जो है जहाँ पर ये सहूलत थी नादरा की, तो वो वहाँ पर गया और उसने जो है वहाँ पर अपना थामा। अब दोनों का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो 2 दिन बाद जो है वो हमारी जो गाड़ी है उसकी ओनरशिप चेंज होगी। याद रहे कि जो आपके पास कागजात होते हैं वो जाकर आपके नियर जो आपने सेलेक्ट किया होता है ना अपना महकमा एक्साइज, वहाँ पर वो कागजात आपने जमा कराने होते हैं। लेकिन वहाँ पर ये कोई शर्त नहीं है कि अगर मैं बखर में कागजात जमा करा देता हूँ तो गाड़ी का सेलर एंड बायर बखर ही आकर जो है वो बायोमेट्रिक दे, वो कहीं से भी बायोमेट्रिक दे सकता है। और ये भी कोई जो है पाबंदी नहीं है कि जिसने गाड़ी खरीदी है वो पहले बायोमेट्रिक करे या फलां जिसने गाड़ी बेची है वो करे। सेलर एंड बायर के लिए ये कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी बायोमेट्रिक दे सकता है। तो ये खपा देने वाला काम था जो मैंने किया। तो भाई आप लोगों के पास अगर कोई गाड़ी है या आपने वो गाड़ी सेल कर दी है, तो आप लोगों के नाम अगर गाड़ी है तो उस गाड़ी को अपने नाम से हटा दें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद नापसंद मैं लाइक से देखता हूँ। अब अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।